फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैंपटी कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें जूनियर क्लर्क की टोटल एक वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे निकली हुई है कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी में ही निकली है। ये इसका यहाँ पे इन्होंने नोटिस नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपको जो एप्लीकेशन सेंड करना है ऑफलाइन मोड है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 फरवरी 2022 6 बजे से पहले पहले सेंड कर देना। और बाकी जो है इसकी डिटेलिंग में नीचे दी गई है। देन यही है कंटोनमेंट कैंपटी कंटोनमेंट बोर्ड है, इनवाइट एलिजिबल कैंडिडेट है, नीचे पोस्ट दी हुई है, यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है। देन यहाँ पे वही दिया हुआ है, सब कुछ सेम यही है कि ऑफलाइन मोड से भेजना है आपने। जो है यहाँ पे दे रखा है कि थ्रू ऑफलाइन मोड यानी बाय हैंड भी आप कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट के थ्रू भी, या फिर कोई भी ऑफलाइन मोड आप उससे जो है सेंड कर सकते हैं। देन लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर ऑफलाइन मोड में यानी आप कैंडिडेट ने जो है इसका जो भी एडवर्टीजमेंट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ब्लैंक होगा तो उसे जो है पूरे से अच्छे से फिल करके जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया होगा वहाँ पे सेंड करना है। और जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट रहेंगे वो होना चाहिए, प्लस यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट होगा 200 रुपीज़ का एज एप्लीकेशन फॉर्म फी जो बनानी है आपने सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी पेबल एट कैंपटी के फेवर में बनानी है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल दे रखी है। इसकी जो है कौन सी पोस्ट है, जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। पे स्केल आपका रहेगा इसमें जो है 19,900 से लेके 63,200 के बीच रहेगा। और ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे एक ही वैकेंसीज है और ये जो वैकेंसी है ये ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी डेट्स दे रखी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी से मतलब स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 9 फरवरी 2022। मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने बोली है कि जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास है या तो गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास है कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे मतलब आपकी जो स्पीड है मराठी या हिंदी में इन्होंने दे रखी है टाइप राइटिंग जो है 30 वर्ड्स पर मिनट से कम ना हो, और जो 40 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश टाइप राइटिंग में होनी चाहिए। इनकी मिनिमम स्पीड है यानी 30 वर्ड्स पर मिनट है मराठी या हिंदी टाइप राइटिंग में, और जो 40 वर्ड्स पर मिनट है वो इंग्लिश में है। देन यहाँ पे इन्होंने एज दे रखी है, कौन कौन सी एज क्या है लिखेगी। जो इनकी जो एज चाहिए वो 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज़्यादा ना हो, और ये जो एज काउंट की जाएगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। देन इन्होंने यही दे रखा है कि 21 साल से कम 21 साल से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे कि जो भी मतलब है बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओनली इन, अगर उनके पास जो है यहाँ पे दे रखा है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होगा तो ही वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट पा सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए कोई भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं है। देन लिखे कि पर्सन हुआ नोट का अंडर है, यहाँ पे देख लेना है कि हाँ वही है कि आपने जो है आपकी जो मिनिमम इनकम है जो इन्होंने बताई होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी होनी चाहिए आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे दे रखिए कि क्या क्या उनके लिए क्राइटेरिया रहेगा। देन यहाँ पे दे रखिए कौन कौन सी मतलब अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, इन अथॉरिटी से वो आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ जहाँ इन्होंने दे रखे इनकम एंड इशू अथॉरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे रहेगा। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग रहता है तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि कहाँ के लिए क्या रहेगा। देन यहाँ पे वही है सारा कुछ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट दे रखे कि हाँ आपका कैसा होगा कैसा नहीं होगा। किसी भी जो इशूड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी पे होना चाहिए, और वो करंट ईयर का ही होना चाहिए। देन और लिखा है कि जो भी है आपका दिस फाइनेंशियल शुड भी 2020 एंड 21 का ही होना चाहिए। और जो उस पर आपकी डिटेल्स होंगी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट पे वो आपके मैट्रिकुलेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है कि क्या रहेगी, लिखे कि अप टू जो रिलैक्सेशन रहेगी एक्स सर्विस मैन के लिए क्या मतलब 5 ईयर्स तक की रहेगी। देन बाकी जो यहाँ पे तक 5 ECO एंड SSCO रहेगी, एंड अप टू जो यहाँ पे दे रखे हैं जो PWBD कैटेगरी है उनके लिए अप मैक्सिमम 10 ईयर्स की रहेगी, बाकी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहती है वही सब कुछ रहेगा। यहाँ पे देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो काउंट की जाएगी, आपके जो मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट है स्कूल लिविंग का या कोई भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी काउंट है। देन ये दे रखे है कि हाँ ओनली विल बी एप्लीकेशन जो पर्सन IWS कैटेगरी में आते हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई ऐसे हैं भी अदर में काउंट करे तो उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। देन यहाँ पे दे रखे है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो इन रिकॉर्ड में इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डेट्स दे रखी हैं, लास्ट डेट ये होगी एंड इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 8 जनवरी 2022 है, लास्ट डेट जो है 9 फरवरी 2022 है। 6 बजे से पहले पहले आपने सेंड कर देना है, और जो रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट की डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी नोटिफाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे मोड दे रखे हैं कौन कौन से मोड हैं, ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं या बाय हैंड या बाय इंडियन पोस्ट या कोई अदर F1 मोड के थ्रू। देन लिखा है कि इनमें जो भी ऐसे मोड से करेंगे वही सीधा रिजेक्टेड होगा। एप्लीकेशन रिसीट फॉर अगर किसी आप अदर सोर्स से करते हैं तो वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अगर आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। कोई भी आपको एडवर्टीजमेंट की डिटेलिंग चाहिए या फिर अदर इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स या एग्जाम शेड्यूल चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया हुआ है, लिखे कि आपको जो एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है वो आपको डीडी बनाना होगा एक 200 का। ये सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट जो बनाना है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से इन फेवर, किसके फेवर में बनाना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी पेबल एट कैंपटी, इसके फेवर में आपने बनाना है। और प्लस आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उसमें क्या क्या करना है, एक तो आपका डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा विद 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप्स होंगे, और आपने जो 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स भी जो सेंड करनी है, हॉल टिकट यानी आपके एडमिट कार्ड के लिए होगा। ये लिखा है कि अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फीस पे कर दिया तो वो किसी सर्कमस्टांसिस में उसे रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही उसे किसी अदर मतलब फ्यूचर में किसी अदर रिक्वायरमेंट प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर बता रखे हैं, लिखा है कि जो आपके एप्लीकेशन होंगे उसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हीं के लिए जो एडमिट कार्ड है उन्हें पोस्ट के जरिए जो है मिल जाएंगे। और लिखे कि जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है मेंशन कर दी जाएगी, और जो डेट होगा, टाइम होगा, वेन्यू होगा, जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन से होगा वो उनके उस पर आ जाएगा, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा, डेट एंड टाइम। ठीक है कि आपके जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें जो एडमिट कार्ड इशू होंगे, जो भी उनका एग्जामिनेशन की जो भी उनकी डेट होगी उससे 15 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाएंगे, 15 दिन से पहले हो जाएंगे। मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय, आपको जो है एप्लीकेशन बाय पोस्ट भी मिल सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो कैंडिडेट को जो है ऑफिशियल वेबसाइट एंड जो इसका मतलब पोर्टल है वो चेक करते रहना है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो उनकी रिक्वायरमेंट के प्रोसेस रिगार्डिंग या उनके टाइम शेड्यूल रिटर्न का या स्किल टेस्ट का, तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करती रहनी है। यहाँ पे दे रखे है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हें ही इंटीमेट किया जाएगा, ऐसा नहीं है जो भी इसके लिए कर रहा है। जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे, जो इन्हें लेगा कि हाँ इसके लिए सूटेबल है, उन्हें जो भी इनका हॉल टिकट होगा यानी स्किल टेस्ट के लिए जो भी आप करेगा एडमिट कार्ड उन्हें ही इशू किए जाएंगे। देन यहाँ पे ना दे रखे है कि उनका जब रिटर्न टेस्ट होगा उन्हें क्या क्या लेके आने होंगे। फर्स्ट उनका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, ओनली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होंगे जो नहीं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्शन सबमिशन आईडी कार्ड हो गया, CGHS हो गया, ECHS हो गया, एंड इनकम एंड टैक्स पैन कार्ड हो गया, और कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड होगा। प्लस पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ लेके जानी, वो उन्होंने पहले ही बताया था। प्लस आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, आपका यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, एंड जो अगर इनकम एंड असेट जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होगा फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर का यानी 20 एंड 21 का। देन यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखी है, कैसे होगी लिखेगी। फर्स्ट में आपका जो है जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे लिखेगी फर्स्ट आपका रिटर्न टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर द सिलेक्शन। आपकी जो भी है लिखेगी सिलेक्शन एंड मेरिट जो लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके रिटर्न टेस्ट के बेस पे होगी सिर्फ, जो मतलब आपकी सिलेक्शन होगी या मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी वो रिटर्न एग्जामिनेशन पे होगी, ना कि वो आपके स्किल टेस्ट पे होगी। और जो आपका रिटर्न टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। नीचे न दे रखे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रखी जाएगी। और जो कैंडिडेट है इसको मतलब इसमें जो शॉर्ट लिस्ट जिनकी जो मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाएगी उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा। देन इन्होंने देखे कि आपको जो बताया हुआ है इन्होंने स्किल टेस्ट जो भी डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे जब भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, आपको प्रूफ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेके आने, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने हैं। देन लिखे कि आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, लिखे कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न टेस्ट होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा, और जो हमारे आंसर शीट पे होगा। पेनल्टी दे रखी है अगर आप कोई भी गलत लिखे कि कैंडिडेट को वो आपकी जो है अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में तो आपको जो है इसकी पेनल्टी भरनी होगी, देर आर फॉल्ट ने, तो आपको जो है यहाँ पे अंदर रखे 1/3 मार्क्स आपका कटेगा अगर आप कहीं पे भी गलत आंसर देते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्वेश्चन इज ब्लैंक, अगर आपने कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। देन अगर आपने कोई क्वेश्चन है उसमें गलत आंसर दिया तो उसकी पेनल्टी होगी। देन जो भी इसको क्वालिफाइंग करेंगे उनको जो है स्किल टेस्ट होगा। देन लिखेगी कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट, जो रिटर्न टेस्ट किए जाएंगे एज पर क्राइटेरिया जो इन्होंने ऊपर क्राइटेरिया बताया हुआ है, उनका जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया उन्हें जो है अंडर स्किल टेस्ट के लिए जो उन्हें मतलब उनका मैंडेटरी रहेगा, उन्हें उसका स्किल टेस्ट रहेगा, और ये जो है क्वालिफाइड नेचर का होगा। आपने जो है विल ऑब्टेन द पास इन द जो इन्होंने इसके सिक्योर किए होंगे, हाँ यहाँ पे देखिए कि क्वालिफाइड नेचर का होगा एंड मार्क्स सिक्योर्ड है। ये आपके जो है फाइनल रैंकिंग या फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। आपके जो मार्क्स जो काउंट किए जाएंगे रैंकिंग या सेक्शन के लिए फाइनल, वो जस्ट आपके रिटर्न टेस्ट के होंगे। ये आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा, मतलब ये आपको क्लियर करना ही करना है।
यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने लगा कि जो कौन कौन कर सकता है, इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड अदर रिक्वायरमेंट बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर वो है, उनको लगता है तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर उनके पास इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट है करंट ईयर का, हाँ जो जो इन्होंने उसके क्राइटेरिया बताया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या होगा, जो भी इसके लिए अप्लाई होगा वो इसमें जो पोस्ट के लिए सिलेक्ट जो होगा कैंडिडेट, ये जो पोस्ट है ये 2 ईयर्स के जो है प्रोविजन पीरियड के लिए जैसे कि कैंडिडेट को अप्लाई किया जाएगा। देन लिखा कि कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड से करना है, बाय हैंड, बाय इंडियन पोस्ट या बाय अदर, मतलब कोई भी ऑफलाइन मोड है उससे ही करना है। और जो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट आपकी काउंट की जाएगी 9 फरवरी की जाएगी। अगर आप इसके बाद करते हैं तो सीधा रिजेक्ट होगा। कोई भी आपको ट्रैवल अलाउंसेज या यहाँ पे दे रखे डियरनेस अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट में अपेयर होने के लिए। और डिपार्टमेंट के पास राइट है कि अगर वो चाहे तो ये जो भर्ती है ये पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है या टर्मिनेट भी कर सकता है। इसके लिए कोई भी आपको जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई आपको जो है फीस रिफंड होगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है क्योंकि जो पहले भी एक इसकी वैकेंसी कैंडिडेट का था कि उसका फीस का क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है अगर जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। देन ये देखा है कि अगर उनके जो सेम मार्क्स है, 2 कैंडिडेट उनके बीच में टाई होता है तो जो कैंडिडेट ओल्डर है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन यही सब कुछ है कि कैंडिडेट को अपने जो है उनमें जो भी इसके लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम वगैरह जो इशू होगा उनके पास राइट है कि हाँ कुछ भी अगर वो चेंजेस करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट है उन्हें लगता है कि कोई भी यहाँ नहीं है विदाउट असाइनिंग एनर्जी, ये राइट है कि हाँ अगर वो चाहे तो ये एडवर्टीजमेंट को कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। देन कैंडिडेट ने जो अपना फॉर्म सबमिट करना है वही ऑफलाइन मोड से करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब भी आपको जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए तो आपने लेके जाने हैं विद ऑफलाइन एप्लीकेशन से कौन कौन से है। आफ्टर कंसिडर जब भी आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगी उनकी मेरिट लिस्ट क्रिएट करने के बाद तो उन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ इन्होंने वही दे रखा है। तो कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने प्लस उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके आनी है जो जो उनसे उनके डॉक्यूमेंट है उनकी। एक तो आपका एडमिट कार्ड होगा, ये रिटन टेस्ट मतलब जब भी होगा। एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो जाएगा और आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट हो जाएगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो किसके द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे, यहाँ पे दे रखे कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस कैंपटी कैंट के द्वारा किए जाएंगे। उसी के आधार पे जो भी इनको लगेगा कि हाँ मतलब एलिजिबल है उन्हें ही होगा। देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट को कैरी करने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कैरी करने और फोटो कॉपीज भी करने जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं उसके। देन यहाँ पे रिजेक्शन दे रखे क्या अगर कोई कैंडिडेट इनकी जो क्वालिफिकेशन है उससे मीट नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं है या उनका कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या स्टैंडर्ड टेस्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, इनकम्प्लीट भरी है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा यहाँ पे दे रखे है कि हाँ अगर उन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रॉपर उसमें नहीं भरा है, इनकम्प्लीट है या उन्होंने एक से ज़्यादा एक पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई किया हुआ है तो ये अगर उनके पास इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट तो नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे ना देखिए आपको ऑफलाइन मोड से कैसे अप्लाई करना है, लिखे कि जो भी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म है इसमें अटैच है वो आपने भर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट में है। और उसके साथ आपने यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ये आपने जो डॉक्यूमेंट करने हैं उस पर आपके सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके साइन होने चाहिए। वो हो जाएगा कौन कौन से, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा जो आपने भरना है, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा, देन नेक्स्ट आपका EWS कैटेगरी का आ जाएगा जो इन्होंने बताया इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, प्लस आपने जो अपने एनवेलप में सेंड करने हैं ये वो वाले डॉक्यूमेंट हैं। एक आप 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है, सर्टिफिकेट हो जाएंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप है, आइडेंटिटी प्रूफ है आपका जो भी रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल DD हो जाएगा जो आपने फेवर में बनाना है और ये सभी कैंडिडेट के लिए हैं। और जो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटो सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट जो सेंड करेंगे ये वाला एड्रेस है इस पे सेंड करने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र है, पिन कोड 441001। हालांकि वही दिया हुआ है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भेजने जो भी इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी में ही भेजनी है। और आपका जो एनवेलप होगा उसके ऊपर आपने लिखना होना चाहिए कि पोस्ट अप्लाइड फॉर जूनियर क्लर्क, इस फॉर्मेट में लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, देन ये डाल के ये आपके जूनियर क्लर्क आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेट जो भी आपने देख लेना है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल कंडीशन है वो आपने किए है नहीं किए हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि क्या क्या रहेंगी। कैंडिडेट के पास एक है वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए भी। हाँ क्योंकि जो भी जानकारी कई बार ऐसा होता है उसी पे दी जाएंगी तो कैंडिडेट को अप्लाई मतलब एडवाइस की जाती है कि वो अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज ना करे जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, ना ही वो अपना नंबर जो है किसी और को दे या ईमेल आईडी दे किसी अननोन पर्सन को, कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए।
यहाँ पे दे रखे कोई भी डिसीजन है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी या सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, वो जो सब कुछ राइट है वो सीईओ ऑफ डिसीजन कंटेनमेंट बोर्ड कैंपटी के पास ही है। देन लिखे कैंडिडेट को जो अपनी डिटेल्स भरनी है वो जो अपने डॉक्यूमेंट में उसी के अकॉर्डिंग भरनी है। देन लिखे कि आफ्टर द एग्जामिनेशन जो भी आपके मार्क्स सिक्योर किए जाएंगे वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। हॉल टिकट जो आपको दिया जाएगा यानी एडमिट कार्ड है, या तो वो आपको बाय पोस्ट दिया जाएगा या बाय ईमेल दिया जाएगा। तभी इन्होंने बोला है कि उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। देन लिखे कि एनी अगर आपको कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर के वर्किंग डे में। देन यहाँ पे वही सब कुछ है कि आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट होगी वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। कैंडिडेट को वो चेक करते रहना है कि हाँ उन्हें कुछ चेंज, कोई उन्हें टीए डीए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे वही है, कैंडिडेट को जब भी अपना टेस्ट होगा उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आने होंगे। कैंडिडेट उनके पास राइट है कि वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। यही सब कुछ इन्होंने सेम वही दिया हुआ है कि आपके जो मार्क्स वगैरह होंगे, ओएमआर शीट होगी वो आपको कलेक्ट करनी है वहाँ से, आपको जो भी मतलब यही सब कुछ है। देन यहाँ पे इन्होंने सिलेबस और दे रखी है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा। इन्होंने बताया था कि आपका 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स के आपके जो है 100 मार्क्स का 2 आवर्स की उसकी टाइमिंग होगी और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए किस किस से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए हुए, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे। और जो आपका ये टेस्ट होगा ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज भी होगा। यहाँ पे इन्होंने इसका मतलब डिटेलिंग में दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में क्या होगा, एंड जनरल अवेयरनेस में क्या होगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एब्रीवेशन दे रखे हैं कि कोई ऊपर अगर यूज़ किया आपको नहीं पता लग रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सीबी के तो ये शॉर्ट फॉर्म इन्होंने यूज़ की हुई हैं। देन लिखा है कि यहाँ पे जो समरी ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि हाँ देन लिखे कैंडिडेट को जो वही दिया हुआ है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ जो है वो आपने मतलब प्रिंट निकलवा के उससे अच्छे से फिल करना है, जो भी आपकी डिटेल्स है। कैंडिडेट को जो अपना यहाँ पे लिखा है कि डीडी बनाना है, जो भी इन्होंने दिए हुए हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो इनके दिए हुए हैं 16C में जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो है लगा देने हैं। और जो आपने डीडी बनाना है ये इसके फेवर में बनाना है। देन डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे कैंडिडेट को जो है ओरिजिनल डीडी लगाना है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो सेंड करने हैं, सबमिट टू द डार्क सेक्शन या फिर बाय पोस्ट टू द एड्रेस ऑफ सी। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इस एड्रेस पे सेंड करना है, और जो आपको टाइमिंग दी है उसी टाइमिंग के अंदर करना है। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा चाहिए। तो ये जो है इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के ऑन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।